मार्केट जो मैं फ्रेगमेंटेड क्यों बोल रहा था, फर्स्ट कार्बन मार्केट मैंने डिस्कस करा, इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, आरईसी, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। सेकेंड कार्बन मार्केट मैंने डिस्कस करा, फ्यूल वाला। एनर्जी सर्टिफिकेट अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। थर्ड मार्केट कार्बन मार्केट मैंने डिस्कस करा, क्योटो प्रोटोकॉल का कार्बन मार्केट जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट कर रही है, जहां पे 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन CO2 इक्विवेलेंट रिमूव्ड। फोर्थ कार्बन मार्केट जो मैंने डिस्कस करा वो ग्रीन क्रेडिट, विच इज अभी आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो उसकी मेजरमेंट कैसे होगी, उसमें उसका रूल्स बन गए हैं उसके, बट मेजरमेंट अभी कुछ नहीं स्टार्ट हुआ है, मतलब वेरिफिकेशन एजेंसी क्या होगी, कहां पे, मतलब अभी इट्स वर्क इन प्रोग्रेस है। अब लेट अस कम टू द फिफ्थ एंड फाइनल। फिफ्थ जो कार्बन मार्केट है, अब इंडिया ने डिसाइड करा कि भाई हम अपना ना खुद का बना लेते हैं, भी बहुत हो गया इंटरनेशनल। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023। इस कार्बन मार्केट इन इंडिया इज फ्रेगमेंटेड इन द सेंस कि अभी उसको आप एक तरह से समझो कि जैसे एक है REC, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, विच यू ऑल आर वर्किंग। 1 renewable energy certificate is equal to 1 megawatt of RE इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। सिंपल कैलकुलेशन है, और जो ये करता है उसको एक REC सर्टिफिकेट मिल जाता है, विच इज ट्रेडेबल इन द पावर एक्सचेंज। तो एक ये कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, जिसमें अभी मेनली हम ऑब्लिगेटेड एंटिटीज की बात करते हैं, वॉलेंट्री मार्केट की ज्यादा बात नहीं करते हैं। मतलब देयर आर सर्टेन ऑब्लिगेटेड एंटिटी, तो वेरी लिमिटेड ऑब्लिगेटेड एंटिटीज आर देयर। वन इज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, और जो ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स हैं वो ऑब्लिगेटेड एंटिटीज हैं। उनके पास एक ऑब्लिगेशन है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन डिफाइन करेगी कि इतना आपको परचेज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से करना है। आप अगर उतना कर सकते हो तो गुड फॉर यू, इफ यू कैन नॉट डू इट, गो टू द इलेक्ट्रिक पावर एक्सचेंज एंड बाय रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट जो शॉर्टकमिंग है आपकी। तो ये एक कार्बन मार्केट है। अब इसको पावर सेक्टर में ही इसको एक्सपैंड करके, पहले सिर्फ हम बोलते थे रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन में दिल्ली ये बोलता था कि आई कैन नॉट डू रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, रीजन बीइंग कि रिन्यूएबल एनर्जी मेरे पास नहीं, हाइड्रो बना नहीं सकते हम लोग दिल्ली में, फिर लैंड भी नहीं है सोलर के लिए। तो उन्होंने मैकेनिज्म बनाया कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट खरीद लीजिए राजस्थान में जो बना रहा है। हाँ। तो वो सेट हो गया। बट आरपीओ में थोड़ा सा एक चैलेंज ये था कि अगर किसी ने जनरेट ही नहीं करा रिन्यूएबल, देन व्हाट हैपेंस। सो फॉर एग्जांपल आरपीओ हमने ट्रेजेक्ट्री बना दी 30, 40, 50%, बट देयर इज नो जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, व्हाट हैपेंस। दैट वाज अ चैलेंज बिफोर द गवर्नमेंट। तो उन्होंने आरपीओ से एक और चीज प्लस करी, आरपीओ प्लस आरजीओ। अब एक दूसरा ऑब्लिगेशन आ गया विच इज कॉल्ड रिन्यूएबल जनरेशन ऑब्लिगेशन। हाँ, तो गवर्नमेंट ने मैंडेट करा, इफ यू आर जनरेटिंग पावर फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, देन जो आपकी कैपेसिटी है उसका 40% आपको रिन्यूएबल से जनरेट करना कंपलसरी है बाय 2025। ओ, ठीक है। पहले हम पहले आरपीओ की बात करते थे, अब हमने उसको, क्योंकि आरपीओ में बोला कि ठीक है, आई वांट टू कंप्लाई, आई वांट टू बाय सर्टिफिकेट्स, बट यू शुड हैव दैट मच ऑफ सर्टिफिकेट, यू शुड हैव दैट मच ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ना, अदरवाइज हाउ विल आई बाय। तो आरजीओ आ गया। आरजीओ कहता है कि जो आपकी थर्मल की कैपेसिटी होगी, जैसे 100 मेगावाट होगी, तो 40 मेगावाट आपको आरजीओ कंपलसरी है। So all thermal power plants, what you have to do, you have to advise thermal power plants कि by 2025 तक आप 100 मेगावाट से आपके पास, तो 40 मेगावाट का सोलर, विंड, हाइड्रो, वॉटेवर लगा लो। और नए पावर प्लांट अगर आ रहे हैं थर्मल के, तो वो साथ में आएंगे उसके, ये जनरेटर्स के लिए। अब इशू इसमें आता है क्लाइमेट चेंज का। कॉप्स में डिस्कशन हो रहा है कंटिन्यूअसली। वो बोल रहे हैं कि आपका टारगेट तो बहुत, बाय 2070 यू वांट टू हैव नेट जीरो ना, ठीक है, पर इससे तो इतने कंप्लायंस से नेट जीरो तो होगा नहीं। स्मॉल पीपल हु हैव ओनली, अगर उनका जो रिक्वायरमेंट 100 किलोवाट्स भी है, यस, हॉस्पिटल है बड़ा सा, उनमें भी कुछ ऑब्लिगेशन होना चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी उसमें भी ऑब्लिगेशन होना चाहिए, जो इंडस्ट्री है उसमें भी ऑब्लिगेशन। अभी क्या है, अभी जो ऑब्लिगेशन है सिर्फ ऑब्लिगेटेड एंटिटीज में, मतलब डिस्कॉम पे और कैप्टिव पावर कंज्यूमर्स, ओपन एक्सेस कंज्यूमर पे बस लिमिटेड है ना ऑब्लिगेशन। व्हाट अबाउट ऑल द इंडस्ट्रीज, व्हाट अबाउट ऑल द बिग रेसिडेंसेस, व्हाट अबाउट ऑल द हॉस्पिटल्स, उन पे क्या ऑब्लिगेशन है? देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन देम। हाँ, नेट जीरो अगर अचीव करना है तो उनपे भी वी हैव टू पुश देम आल्सो टू मूव फॉरवर्ड। सो देन द थर्ड ऑब्लिगेशन कम्स इन, रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन, RCO. RCO said
अगर आपका 100 किलोवाट से ज्यादा का लोड है, वेदर यू आर अ हाउसिंग सोसाइटी, वेदर यू आर अ हॉस्पिटल, वेदर यू आर अ यूनिवर्सिटी, वेदर यू आर अ फैक्ट्री, वेदर यू आर, आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लेनी है रिन्यूएबल। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अमेंड नहीं कर पा रहे थे लोग बिकॉज हाँ ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, दे अमेंडेड एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट फॉर दैट। तो अब एक जो पार्ट है, जो फ्रैगमेंट मैंने बताया ना, एक पार्ट ये चल रहा है इसका, इट इज ऑल्सो कार्बन सर्टिफिकेट। सेकेंड इनका चल रहा था, इसको हम बोलते हैं एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। ये आप अब एक बॉक्स आपने रख दिया अलग, ये अलग कर दो बॉक्स को। अब सेकेंड बॉक्स पे आ जाओ। जो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट चल रहा था वो ये बोलता था, वन एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट इज इक्वल टू 1 मेट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट सेव्ड। अभी भूल जाओ आप उसको, अब एक साइड में बॉक्स में रख दो। सेकेंड बॉक्स वी आर डिस्कसिंग, इसमें यह था कि सिंस इंडिया वाज इंपोर्टिंग लॉट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑयल्स एंड दे वांटेड टू रिप्लेस और कंजर्व पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड वॉट एवर ऑयल्स इंडस्ट्री वॉज यूजिंग, सो उन्होंने ट्रेडिंग मैकेनिज्म लगाया जिसको पैट बोलते हैं। वो पूरा अलग मैकेनिज्म है, ठीक है। उस मैकेनिज्म में ये बोला कि जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज, वेदर इट स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री, जो ऑयल नेचुरल गैस यूज कर रही थी, विल गिव इट माई टारगेट कि आप इतना कम करो अपना, बिकॉज टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल, फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन कम करो। बिग इंडस्ट्रीज डेजिग्नेटेड, इसमें भी ऑब्लिगेटेड एंटिटीज है, बट दे आर लार्ज स्टील प्लांट्स एंड सीमेंट प्लांट्स, दे आर ऑब्लिगेटेड। फर्टिलाइजर प्लांट, अब उनको टारगेट दे दिए कि आप अगर 100 करते हो तो 90 करना शुरू करो, और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। और अगर आप 90, अब इशू ये था कि somebody इज इन, अब जब 90 करने में देयर विल बी इन्वेस्टमेंट, सो स्टील फैक्ट्री विल से कि यार आई एम, इफ आई हैव टू डू एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड आई ओवर अचीव, कंप्लायंस में कर लूंगा 90 का, वॉट एवर यू आर टेलिंग, बट आई विल हैव अ बेटर टेक्नोलॉजी, आई विल डू 80। व्हाट इज द बेनिफिट टू मी? मैंने मेहनत करके अपना कंप्लायंस ओवर अचीव कर लिया, एक दूसरे इंडस्ट्री ने कम इन्वेस्टमेंट करा, वो 90 कर रही है कंप्लायंस, या वो नहीं कर रही है कंप्लायंस, तो मुझे क्या बेनिफिट है? तो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम निकाला जिसमें ये बोला कि आप 1 टन अगर ऑयल ज्यादा करते हो, अपने टारगेट से ओवर अचीव करते हो, तो वी विल गिव यू 1 एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट विल इशू यू 1 एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, एंड हुएवर इज नॉट कंप्लाइंग, जिसने 91 कर दिया है, नॉट कंप्लाइंग, हाँ he has to buy that energy saving certificate फ्रॉम यू, हाँ फ्रॉम यू, आपकी कॉस्ट मिटिगेट हो जाएगी। समझ गया समझ गया, हाँ तो आपकी कॉस्टिंग, इट इज एडवांटेजियस टू इन्वेस्ट इन क्लीन फ्यूल और एनर्जी कंजर्वेशन। गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट। दिस वर्कड वेरी वेल। दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ कार्बन क्रेडिट, ठीक है। तो एक सेकेंड बॉक्स है, वो उसको रख दो आप, ठीक है। देयर इज अ थर्ड बॉक्स ऑल्सो। थर्ड बॉक्स को हम बोलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल में इंडिया वाज आल्सो अ एंटिटी विच रैटिफाइड इट। 2002 में रैटिफिकेशन किया था इंडिया ने, सो 2002 से क्योटो प्रोटोकॉल एप्लीकेबल हो गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने उसको नोटिफाई करा कि ओके, देन क्योटो प्रोटोकॉल इज एप्लीकेबल इन इंडिया, एंड उसमें जो मेजरमेंट था कार्बन क्रेडिट का, वो ये बोलता था कि 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड, रिड्यूस्ड, सिक्वेस्टर्ड। आप अगर 1 टन आप रिमूव करते हो तो आपको 1 कार्बन क्रेडिट हम दे देंगे। अब थर्ड मेजरमेंट आ गया है। फर्स्ट मेजरमेंट इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा था, सेकेंड मेजरमेंट ऑयल से चल रहा था, एंड दे आर ऑल वर्किंग अभी। इट इज नॉट दैट इट इज नॉट देयर, दीज 2 मेजरमेंट देयर, थर्ड मेजरमेंट आ गया। क्योटो प्रोटोकॉल में जो पूरा सिस्टम है इंडिया का, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने बनाया। आप तीनों को देखो, फर्स्ट वाला मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बनाया था अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। सेकेंड वाला मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बनाया था, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने बनाया था अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। थर्ड वाला जो क्योटो प्रोटोकॉल का है, वो एनवायरमेंट एक्ट के अंदर में बनाया था। 3 मिनिस्ट्रीज आ गई हैं, और उसने पूरा सिस्टम बनाया। उसमें क्या है कि एक एजेंसी को नोटिफाई करा गया, इसका उस एजेंसी का नाम सीडीएम एग्जीक्यूटिव बोर्ड, नेशनल सीडीएम अथॉरिटी। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट
अच्छा, ये इंटरनेशनल है। थर्ड वाली। हाँ, whenever you have to participate there are 5-6 steps for it. सो स्टेप वन है कि आप जब, ऐसा नहीं कि आपने आपका प्रोजेक्ट बना बनाया और आप उसमें कुछ करोगे, नहीं, नॉट अलाउड। आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट आइडिया नोट देना पड़ता है। तो एक अथॉरिटी, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने बनाई। व्हाट यू विल डू कि योर क्लाइंट इज थिंकिंग ऑफ सेटिंग अप सम फैक्ट्री, यू विल गिव अ प्रोजेक्ट आइडिया नोट टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास। स्टेप वन, सबमिट इट टू देम कि भैया आई एम गोइंग टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरमेंट। द सीडीएम अथॉरिटी under Environment Act will review it and forward it to a board which is called CDM Executive Board. वो इंटरनेशनल बोर्ड है। मिनिस्ट्री, एक तरह से आप सोचो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट विल फॉरवर्ड इट टू इंटरनेशनल बॉडी विच इज कॉल्ड सीडीएम एग्जीक्यूटिव बोर्ड। सीडीएम एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज रजिस्टर विल योर प्रोजेक्ट। वो आपको रजिस्ट्रेशन बताएगा कि मैंने रजिस्टर करा दिया है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो उसके वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा कि आप एक काम करिए, एक हाउ डू वी वैलिडेट इट एक्चुअली, भाई वेदर यू आर रिड्यूसिंग द कार्बन और नॉट, हाउ डू यू वैलिडेट। वो एक डिटेल बोलेगा, आप डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए। आपका प्रोजेक्ट आइडिया नोट ठीक है, वी एग्री, प्लीज प्रिपेयर अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट एंड गेट इट वैलिडेटेड बाय अ डेजिग्नेटेड ऑपरेटिंग एजेंसी, DOE। ऑडिटिंग करा लीजिए उसकी, ठीक है। अब जब आपका प्रोजेक्ट बनना शुरू हो जाएगा, सोलर प्रोजेक्ट ही बन रहा है लेट अस अज्यूम, तो वो जो वैलिडेशन एजेंसी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसका नाम आपने सुना होगा गोल्ड स्टैंडर्ड और वेरा स्टैंडर्ड, ये सब ये एजेंसी है, वो आपका कंस्ट्रक्शन स्टेज में भी मॉनिटर करेंगे और जब ऑपरेशन होगा तब भी मॉनिटर करेंगे। Okay. और जब वो मॉनिटर करेंगी, वो सीडीएम एग्जीक्यूटिव बोर्ड को इन्फॉर्म करेंगी, हाँ इनकी वजह, इन्होंने इतना कार्बन बचाया है या बचा रहे हैं। समझा। देन सीडीएम एग्जीक्यूटिव बोर्ड विल एक तरह से इशू सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कार्बन रिडक्शन ऑफ कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट इशू करेगा बोर्ड। वो जो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट पूरे वर्ल्ड में फंजिबल है। फंजिबल का मतलब हम यूरोप में जाके बेच सकते हैं, यूएसए में जाके बेच सकते हैं, कहीं भी जहां जहां बेच सकते हैं। ये इंटरनेशनल जो अभी CO2 का चल रहा है, कार्बन का चल रहा है। पर देयर इज अ बिग सरप्राइज। इंडिया ने 19 पॉइंट करीब 750 मिलियन कार्बन सर्टिफिकेट अर्न करे, जो कोई खरीदने वाला नहीं है। ओ मैन, ठीक है, सर। I don't know. Market has failed. Maybe we don't. If some client gives a task, we'll do research. I agree. Yeah. But maybe the European Union thought that they are not credit worthy. Oh. ठीक है, क्रेडिबिलिटी पे डाउट है। क्रेडिबिलिटी पे डाउट है, ठीक है, और वो इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है, फिर भी क्रेडिबिलिटी पे डाउट। तो इंडिया की तो बिक नहीं रहे। अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारे कॉप था, बाकू में हुई थी, इसमें यही तो डिस्कशन हो रहा था कि आप लोग खरीद क्यों नहीं रहे हो भाई हाउ विल वी डू फंडिंग। तो दे हैव एग्रीड एक्चुअली कि हम खरीदेंगे, लेकिन खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं वो दैट वी हैव टू सी। लेकिन अभी जो उसने व्हाट आई हैव हर्ड इन द न्यूज की दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 3.5 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स बेचे हैं अभी इंटरनेशनली। वो कैसे बेचे हैं वो आई डोंट नो। समथिंग गुड हैज स्टार्टेड देन। हाँ, और वो उसी मैकेनिज्म से बेचेंगे। ये जो मैकेनिज्म मैंने अभी बताया ना, इसी जो अभी कर रहे हैं बिजनेस इसमें, ये इसी मैकेनिज्म पे कर रहे हैं। जो आप कार्बन मार्केट बात कर रहे हो, वो इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है, ठीक है। इंडिया कीपिंग इन व्यू कि यार हमारे 750 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स तो बिक नहीं रहे हैं अननेसेसरली, और हमें टारगेट अचीव करना है, तो उन्होंने डिसाइड करा इंडिया ने कि वी विल मेक आवर ओन डोमेस्टिक कार्बन मार्केट। ओह, सो दैट इज हाउ we come to the fourth step तो हो गया, मैंने थर्ड स्टेप बता दिया आपको। थर्ड, अभी फोर्थ स्टेप की बात चल रही थी। गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि भाई ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन रूल रिलीज कर दीजिए। एक ग्रीन क्रेडिट अलग कर दिया। ग्रीन क्रेडिट एग्रीकल्चर फार्मर के लिए सेल्फ वॉलंटरी जो कहते हैं ना, उनके लिए कर दिया है। उसके रूल्स बन गए हैं, बट इट इज ऑल्सो इन वर्क इन प्रोग्रेस। उसकी अभी मेजरमेंट्स वगैरह नहीं बनी है कि वो
कार्बन क्रेडिट से मैच कैसे होगा, या उसकी मेजरमेंट कैसे चलेगी? भाई ठीक है, समबडी योर क्लाइंट सेज कि मैं ना एक किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लगाऊंगा. हम्म. Who will measure that forest? Number one. What quantities of carbon credit will be issued? Who will issue those carbon credits? Green credits. Green credits अभी क्लियर नहीं है. ठीक है, ये चौथा हो गया हमारा. अब पांचवा, डोमेस्टिक कार्बन मार्केट. सो आई हैव डिस्कस्ड यू फर्स्ट कार्बन मार्केट. जो मैं फ्रेगमेंटेड क्यों बोल रहा था, फर्स्ट कार्बन मार्केट मैंने डिस्कस करा, Electricity. रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, आरईसी, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003. सेकेंड कार्बन मार्केट मैंने डिस्कस करा, Fuel वाला. एनर्जी सर्टिफिकेट अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट. हम्म. थर्ड मार्केट, कार्बन मार्केट, मैंने डिस्कस करा क्योटो प्रोटोकॉल का कार्बन मार्केट, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कर रही है, जहां पे 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन CO2 इक्विवेलेंट रिमूव्ड. फोर्थ कार्बन मार्केट जो मैंने डिस्कस करा, वो ग्रीन क्रेडिट, विच इज अभी आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो उसकी मेजरमेंट कैसे होगी. उसमें उसका रूल्स बन गए हैं उसके, बट मेजरमेंट अभी कुछ नहीं स्टार्ट हुआ है. मतलब वेरिफिकेशन एजेंसी क्या होगी, कहां पे, मतलब अभी इट्स वर्क इन प्रोग्रेस है. अब लेट अस कम टू द फिफ्थ एंड फाइनल. फिफ्थ जो कार्बन मार्केट है, अब इंडिया ने डिसाइड करा कि भाई हम अपना ना खुद का बना लेते हैं, भाई बहुत हो गया इंटरनेशनल. कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023. Okay. ठीक है, एंड इट वाज मेड अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को अमेंड करा गया. उसमें बोला कि भाई एक एंटिटी जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को एम्पावर करा हाँ. कि वो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगी, और उसके लिए स्कीम निकाली, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम. कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम इज नथिंग, इट इज अ डोमेस्टिक कार्बन मार्केट. Okay. यू कॉल इट इंडियन कार्बन मार्केट. वो जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो इंटरनेशनल कार्बन, International थी, हाँ. ठीक है. हाँ. बट वी वांटेड टू मेक इट फंजेबल एक्चुअली, Yes. वो फिर पावरफुल हो जाएगा, Obviously. है ना. हम्म. अब डोमेस्टिक कार्बन मार्केट अभी फंजेबल नहीं है, तो अभी ना किसी के साथ हमारा एग्रीमेंट है, ना किसी के साथ, मतलब हाउ इट हैज टू, गवर्नमेंट हैज टू मूव फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑल दोस पीपल. बट इंडिया में तो वैलिड है. अब इसमें इट इज ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस. ये जितने बाकी कार्बन मार्केट्स हैं, क्या इसमें मर्ज हो जाएंगे? इट इज एक्सपेक्टेड कि धीरे 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 गवर्नमेंट क्या करेगी, ये सारे मार्केट्स खत्म करके नेशनल इंडियन कार्बन मार्केट में मर्ज कर देगी सबको. इट इज, आई एम जस्ट प्रिज्यूमिंग एंड अज्यूमिंग कि ऐसा होगा, क्योंकि दिस इज द टॉक एंड Yeah. I think that makes sense. हाँ. हाँ. But when it will be merged, we don't know, and whether all will be merged or some will be merged, we also don't know. ठीक है. But what is जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है, जो अभी आई है नई, एंड जो सबसे ज्यादा लोग इसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, उसमें 3-4 प्लेयर्स हैं. फर्स्ट प्लेयर है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, हु विल बी द डिसीजन मेकिंग बॉडी, हु विल डिसाइड कि कौन कौन से सेक्टर को ऑब्लिगेटेड एंटिटी बनाना है, कौन कौन से में कंप्लायंस में जाना है, कौन कौन से में वॉलेंट्री में अलाउ करना है, कार्बन क्रेडिट कैसे जनरेट होंगे, एवरीथिंग. उसके लिए एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बना दी है. अभी तक क्या था, कार्बन मार्केट का कोई ड्राइवर नहीं था इंडिया में, मतलब कोई 1%. कभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कर रही है, कभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर कर रही है, कभी कंजर्वेशन एक्ट कर रहा है, कभी ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री कर रही है, कभी, मतलब इतना. अब उसमें ये बोला है कि देयर विल बी 1 ड्राइविंग सीट पे एक बंदा रहेगा, और वो है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी. और नेशनल स्टीयरिंग कमेटी में सबको मेंबर बना दिया. ठीक है. मतलब फाइनेंस, जेएस, नीति आयोग, एमएनआरई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, चेयरमैन सीईए, चेयरमैन ग्रिड कंट्रोलर, और 2 एक्सपर्ट मेंबर. ठीक है. तो ये स्टीयरिंग कमेटी पॉलिसी मेकिंग बॉडी है. सेकेंड चीज जो उसमें लिखी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा इसका, वो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. सो नाउ 1 ड्राइवर वी हैव. कुछ भी करना कार्बन क्रेडिट के बारे में, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी पहुंच जाओ. ठीक है. वो सेक्रेटेरिएट है, वही स्टीयरिंग कमेटी में पुटअप करेगा, वही रिकमेंडेशन देगा, वही रिसर्च करेगा, वही बोलेगा कि स्टील में क्या होना है, सीमेंट में क्या होना है, फर्टिलाइजर में क्या होना है, कितना कितना होना है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में क्या, एडवाइजरी जो कहते हैं ना, सब सेक्रेटेरिएट है ना वो, तो एक तरह से समझा. कागज सारे उनके पास रहेंगे. स्टीयरिंग कमेटी तो बैठेगी मीटिंग में, फिर वो अप्रूव करेगी. हाँ. सेकेंड इज
रजिस्ट्रेशन बॉडी, कार्बन क्रेडिट का रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? रजिस्ट्रेशन की भी नोडल बिग बॉडी बना दी है, वो है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ओके। सो ऑल कार्बन क्रेडिट किसके पास है, किसका एग्जॉस्ट हो गया है, क्या हो गया है, उसका जो सर्टिफिकेट्स है वो सब ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास रहेंगे। उसके बाद हु विल बी द रेगुलेटर? रेगुलेटर इन द सेंस, जब ट्रेडिंग होगी पावर एक्सचेंजेस में, हु विल रेगुलेट इट? इट इज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हु विल रेगुलेट इट। ठीक है। ठीक है। सो ट्रेडिंग इन पावर एक्सचेंजेस, पावर मार्केट्स, पावर मार्केट का ओवरसाइट कि वहां पे कोई फ्रॉड फॉर्जरी कुछ भी ना हो, मतलब इट इज वैलिड, दे विल बी रेगुलेटेड बाय सीईआरसी। तो ये भी फाइनल कर दिया गवर्नमेंट ने। अब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने फर्स्ट स्टेप जो लिया है उसमें, उसने बोला कि somebody हैज टू, जो एक्रीडिशन प्रोसेस है उसमें एग्रीडेटेड कार्बन वेरीफायर के बंदे की जरूरत, वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। somebody, some auditing agency has to verify यस। कि भाई ये जनरेट हो गए। एक्रेडिशन के लिए, हाँ। तो उन्होंने अपने प्रोसीजर बनाया, उसको बोलते हैं एक्रीडेशन प्रोसीजर एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एक्रीडेटेड कार्बन वेरिफिकेशन एजेंसी 2024। दे हैव रिलीज्ड इट, अभी रिलीज करा है। और उसमें क्या है, इफ somebody wants to, if you know any energy auditor or energy managers who want to become accredited carbon verification, अभी क्या था, हम गोल्ड वेरिफिकेशन की बात कर रहे थे, यूएसए, वेरा, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। अगर उनको भी करना है इंडियन मार्केट में तो यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे हाँ, अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, एक्रेडिट होना पड़ेगा। यस, दे आर समथिंग लाइक, दे आर ऑडिटर्स एक्चुअली, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। ठीक है। उसके बाद जो प्रोसीजर है कंप्लायंस का, उसको भी उन्होंने रिलीज कर दिया है, इन द सेंस डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर कंप्लायंस मैकेनिज्म अंडर सीसीटीएस 2024। यस यस। कुछ इंडस्ट्रीज, इफ यू आर टारगेटिंग दैट मार्केट, तो देर आर 10 इंडस्ट्रीज जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है वॉलेंट्री के लिए। एक तो एनर्जी सेक्टर, फिर वेस्ट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, फ्यूजिटिव एमिशन, सॉल्वेंट यूज, सीसीयूएल। मैं एक कोशिश करता हूं एक डॉक्यूमेंट शेयर करने की, जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड इट, लेट मी सी इफ इट इज पॉसिबल। प्लीज प्लीज प्लीज। कैन यू ऑल सी इट? यस सर। यस सर। अच्छा, ये है, देखो, ये ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज करा है सितंबर 20 सितंबर को, जहां पे अप्रूव्ड सेक्टर फॉर ऑफसेट। इसमें डिफरेंस ये है, इसमें ना दो मार्केट्स को कैटर करना है इफ दे वांट एडवाइजरी। फर्स्ट इज विच इज कॉल्ड कंप्लायंस मार्केट, वेयर गवर्नमेंट विल सेट टारगेट्स कि इतना करना ही है आपको। ठीक है। दूसरा वॉलेंट्री मार्केट, वॉलेंट्री मार्केट को आप समझ लीजिए ऑफसेट मैकेनिज्म, ये सेक्टर है। ये वॉलेंट्री मार्केट की लिस्ट गवर्नमेंट ने अभी रिलीज करी है 20 सितंबर को, विच सेज दिस इज आवर इंडस्ट्री एरिया। सो एनर्जी सेक्टर में ये रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, आरई विद स्टोरेज, ऑफसेट, इनको यू कैन एडवाइज कि कैसे वो कार्बन क्रेडिट एक्वायर करें, व्हाट इज द मैकेनिज्म, या उनमें कोई डिस्प्यूट हो तो हाउ टू रिजॉल्व दोज डिस्प्यूट। एंड उसके बाद ये तो हमारा पावर एनर्जी सेक्टर हो गया। फिर इंडस्ट्रीज में ग्रीन अमोनिया और फीड स्विच, ये वाला आ गया। थर्ड, वेस्ट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल भी आ गया, लैंडफिल कैप्चर और बायो का आचार। देन एग्रीकल्चर में भी वी हैव एग्रो फॉरेस्ट्री एंड व्हाट इज द सिस्टमैटिक राइस इंटेंसिफिकेशन। ओके, ऑल राइट, इट इज सम टेक्नोलॉजी। ओके। फॉरेस्ट्री में ए फॉरेस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशनल फॉरेस्ट्री, ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फिर कंस्ट्रक्शन में लाइमस्टोन, कैल्सिनाइट, कोल, फ्यूजिटिव इमिशन। ओके, ऑल राइट। देन CCUS and solvent use. These are the 10 इंडस्ट्रीज जहां पे क्वेरीज मुझे लगता है क्योंकि वॉलेंट्री में ज्यादा आ सकती है।